हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VS मेडिकल क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पोस्चर अलाइनमेंट के बारे में। अभी तक हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं पोस्चर के ऊपर। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यार वो वीडियो देख लीजिए, वरना ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप पहले बेसिक वीडियो देखिए पोस्चर की, तभी आपको ये पोस्चर अलाइनमेंट टॉपिक समझ में आएगा। और इस पोस्चर अलाइनमेंट का हल्का सा जिक्र हमने अपनी सेकंड वीडियो के अंदर भी किया हुआ है, जब हम काइनेटिक और काइनेमेटिक की बात करते हैं पोस्चर की, तो उसमें लास्ट में हमने हल्का सा बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पोस्चर अलाइनमेंट का मतलब क्या है। तो पोस्चर अलाइनमेंट के अंदर हम गाइस अब बेसिकली 2 से 3 मेन चीज़ होती हैं जिनकी बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी की, और उसमें ये देखते हैं कि उस लाइन ऑफ ग्रेविटी का क्या अलाइनमेंट है आपके जॉइंट एक्सिस से। तो यहाँ पर एक बेसिक एक कंसेप्ट बताता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हर जॉइंट पर लाइन ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी मसल्स कंट्रोल करती हैं आपके पोस्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल सा फंडा समझते हैं जॉइंट के बेस पर। तो सपोज ये एक आपका जॉइंट है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये आपकी पटेला है, ठीक है, ये फीमर है, ये टिबिया है, ये पटेला है। ठीक, तो यहाँ पर बस फंडा छोटा सा ये बताना है कि सपोज ये जॉइंट एक्सिस है। ठीक है, अब फर्स्ट केस में क्या है कि अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी आपकी जॉइंट एक्सिस से जाती है तो कोई एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं होगा, कोई बॉडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी की किसी मसल को काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यदि यही लाइन ऑफ ग्रेविटी आपकी जॉइंट के आगे से जाए, यही लाइन ऑफ ग्रेविटी आपकी जॉइंट के पीछे से जाए, तो उस कंडीशन में मसल्स को काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में यदि लाइन ऑफ ग्रेविटी आगे से जाएगी तो जिधर से लाइन ऑफ ग्रेविटी जाती है उसके अपोजिट मसल ग्रुप काम करेगी। तो अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी इस जॉइंट के एंटीरियर जाती है तो इसकी पीछे वाली कंपार्टमेंट की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और यदि लाइन ऑफ ग्रेविटी आपकी इस जॉइंट के पीछे से जाती है तो इसके आगे वाले कंपार्टमेंट की मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर के जॉइंट को बैलेंस करेंगी, पोस्चर को कंट्रोल करेंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको समझाता हूँ सबसे पहले एंकल जॉइंट का खेल, कि एंकल जॉइंट में लाइन ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से पास होती है और कैसे हमारा जो वहाँ पर पोस्चर है कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ एंकल जॉइंट के लिए। तो एंकल जॉइंट में जो आपकी एलओजी है वो लेटरल मैल्यूलस से एंटीरियर डायरेक्शन में होती है। सिंपल सा फंडा है, साइड में डायग्राम आ रहा है, इससे देख करके रिलेट करते रहिए कि ये जो एलओजी है जॉइंट के एंटीरियर है एंकल जॉइंट के केस में। तो अब इसमें एक्सटर्नल मूवमेंट होता है, एक्सटर्नल मूवमेंट। तो एक्सटर्नल मूवमेंट देखिए कौन सा होगा इसमें, जब जॉइंट के आगे है तो आगे की तरफ कौन सा मूवमेंट होगा इसके अंदर, डोर्सी फ्लेक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डोर्सी फ्लेक्शन। ठीक है, तो डोर्सी फ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मसल काम करेगी, तो कौन सी मसल काम करती है आपकी, कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो होती है दोस्तों प्लांटर फ्लेक्सार्स। प्लांटर फ्लेक्सार्स जो कि आपकी काफ मसल होती हैं। काफ मसल में कौन कौन सी आती हैं, एक तो गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस। ठीक है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर के आपके एंकल को स्टेबल करती हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारा नी जॉइंट का। तो नी जॉइंट में देखिए आप कैसे कंट्रोल होगा, यहाँ की बल्कि ये डायग्राम भी नी जॉइंट का मैंने बना भी रखा है और आपको एडिटिंग से लगा के दिखा भी रखा है, तो इसमें देखते रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए नी जॉइंट में एलओजी कहाँ से जा रही है, नी जॉइंट में एलओजी कहाँ से जाती है नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में, जॉइंट एक्सिस के आगे से, मींस इसमें भी एंटीरियर से जा रही है। तो जब एंटीरियर से जा रही है तो एक्सटर्नल मूवमेंट कौन सा होगा, एक्सटर्नल मूवमेंट कौन सा होगा दोस्तों, एक्सटर्नल मूवमेंट होगा हमारा एक्सटेंशन। अब पेशेंट का जॉइंट जाने वाला है एक्सटेंशन में। ठीक है, तो अब एक्सटेंशन में ना जाए इसको कंट्रोल करने के लिए आपकी कौन सी मसल्स काम करती हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट कौन सी करेगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी आपकी पीछे वाली हैमस्ट्रिंग। जैसा कि यहाँ पर कंसेप्ट में मैंने बताया था अभी डायग्राम में स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही, तो यहाँ पर हैमस्ट्रिंग काम करेगी आपकी। ठीक है, तो ये हमारे 2 जॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब तीसरा जॉइंट आता है हमारा हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट देखिए इसमें क्या खेल है, हिप जॉइंट में जो एलओजी है वो ना तो आगे से जाती है ना ही पीछे से जाती है, वो जाती है बिल्कुल जॉइंट एक्सिस से। तो एक्चुअल में नो
नो नीड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, नो नीड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, नॉर्मल कंडीशन में मसल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब यदि इस बंदे को कोई हिलाए, पोस्चरल सुए कराए, तो आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कैसे पड़ेगी उसको समझिए। अब यदि इसका पोस्चरल सुए हो जाए, पोस्चरल सुए हो जाए, तो पोस्चरल सुए दो तरीके से समझेंगे हम। पहला वाला तो समझेंगे भैया एलओजी के केस में, मतलब एलओजी तो खैर दोनों में लेंगे, एक में लेंगे एलओजी हम एंटीरियर और एक में लेंगे हम एलओजी पोस्टीरियर। तो जब आपकी एलओजी एंटीरियर है, जब एलओजी एंटीरियर है तो एक्सटर्नल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिल्कुल, एक्सटर्नल मूवमेंट, एक्सटर्नल मूवमेंट कौन सा होगा? जब एलओजी आगे की तरफ है तो वहाँ पर मूवमेंट होता है फ्लेक्शन। इसको कौन कंट्रोल करेगा? मसल कौन सी कंट्रोल करेगी इसको? आपकी हिप एक्सटेंसर्स। यहाँ पर समझिए, ये लिखा मैंने हिप एक्सटेंसर्स, ठीक है। अब एलओजी अगर पोस्टीरियर है तो एक्सटर्नल मूवमेंट कौन सा होगा? एक्सटेंशन। एक्सटर्नल मूवमेंट कौन सा होगा? एक्सटेंशन। मतलब कि जो बॉडी जा रही है एलओजी की वजह से वो एक्सटेंशन में जा रही है, तो इसको कंट्रोल कौन सी मसल करेगी? आपकी हिप फ्लेक्सर्स। समझे? तो इस तरीके से 3 जॉइंट का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जॉइंट पर। सो नेक्स्ट जॉइंट है, मतलब पूरी की पूरी स्पाइन की बात चलेगी हमारी ट्रंक की। तो यहाँ पर बात चलेगी अब ट्रंक की। तो ट्रंक में एलओजी देखो कहाँ कहाँ से जाती है, मेनली ये समझो बस आप सिंपल तरीके से। एलओजी जाती है आपकी दो वर्टिब्रा है हमारी, एक सर्वाइकल है और एक लंबर है। तो एक सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गई, एक लंबर वर्टिब्रा हो गई। तो इन दोनों वर्टिब्रास की बॉडी से पास होती है एलओजी। तो इसका मतलब ये अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस हो जाती है अपने आप ही। तो इस डायरेक्शन में तो कोई वर्क नहीं है ट्रंक को काम करने का। लेकिन अब यदि आपका ट्रंक शिफ्ट होता है, यदि आपका ट्रंक शिफ्ट होता है तो आपकी कॉन्ट्रालैटरल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। अभी समझाएंगे, देखो इसको क्या है। कॉन्ट्रालैटरल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसको समझो, डायग्राम से समझाते हैं। देखो अब ये बंदा है, ये इसका ट्रंक है बीच में, ठीक है। अब यदि ये बंदा इस डायरेक्शन में गिरेगा, इस डायरेक्शन में इसकी बॉडी बैंड होगी, तो इसकी इधर साइड वाली मसल काम करेगी, ठीक है। सपोज ये गिरता है लेफ्ट साइड में, सपोज, तो इसकी राइट साइड की मसल काम करेगी। अब यदि ये गिरता है इस साइड में, बैंड होता है राइट साइड में, तो इसकी लेफ्ट साइड वाली मसल काम करेगी। तो ये है ट्रंक का खेल, ठीक है। अपोजिट खेल है बिल्कुल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम हेड की। देखो हेड में एक जॉइंट होता है एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। एटलस और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में एक जॉइंट होता है, ठीक है। तो एलओजी जो है हमारी, यहाँ पर डायग्राम में भी दिखा रहा हूँ आपको, देखते रहिए। तो एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट में जो एलओजी की पोजीशन है, जो एलओजी की पोजीशन है वो होती है इंटीरियर। जब एलओजी इंटीरियर है तो एक्सटर्नल मूवमेंट कौन सा होगा? एक्सटर्नल मूवमेंट होगा आपका नेक का फ्लेक्शन, एक तरीके से नेक का फ्लेक्शन होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी मसल काम करेगी? इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी मसल काम करेगी? आपकी नेक एक्सटेंसर्स, मतलब सर्वाइकल मसल, सर्वाइकल एक्सटेंसर्स, ठीक है जी। सर्वाइकल एक्सटेंसर्स मसल काम करती हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो है अलाइनमेंट आपका कंप्लीट होता है गाइस। पोस्चरल अलाइनमेंट तो हमने सबसे पहले एंकल के बारे में समझा, लाइन ऑफ ग्रेविटी का खेल, फिर नी के बारे में, फिर हिप के बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एंकल में और नी में तो जॉइंट के एक्सिस के आगे से जा रही है, तो पीछे वाली मसल काम कर रही है। हिप में बिल्कुल एक्सिस से जा रही है। तो हमने पोस्चरल सुए में दोनों बातें बता दी कि ऐसी ऐसी कंडीशन में क्या होगा। ट्रंक में क्या हो रहा है जी? बैलेंस हो जा रहा है, तो शिफ्ट को हमने बता दिया कि कॉन्ट्रालैटरल काम करेगा। एओ में क्या है, मतलब नेक के पार्ट में, हेड के पार्ट में
कि लाइन ऑफ ग्रेविटी आगे से जाती है तो साइड मतलब पीछे वाली मसल्स काम करेंगी जो कि सर्वाइकल एक्सटेंसर्स हैं। तो इस तरीके से आपने पूरी बॉडी का अलाइनमेंट समझ लिया। तो यदि वीडियो अच्छा लगा और हेल्प हुई तो कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बाकी शेयर भी कर सकते हो अगर मन करे तो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।